सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 5 से। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 5 से आइए देखते हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि यहोवा धर्मी को परखता है। परमेश्वर क्या करता है? जो धर्मी जन है, जो पवित्र जन है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले, यानी परमेश्वर से प्रेम रखने वाले जो हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को परखता है। परंतु जितने कहता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं, परंतु जो दुष्ट हैं अर्थात परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले, परमेश्वर का विरोध करने वाले, बुरे काम करने वाले, अर्थात उपद्रव से प्रीति रखने वाले, यानी बुरे काम को पसंद करने वाले, बुरे काम करने वाले और बुरे काम को पसंद करने वाले जितने लोग हैं, परमेश्वर आत्मा में उनसे घृणा करता है। आत्मा में परमेश्वर क्या करता है? उनसे घृणा करता है, उन्हें पसंद नहीं करता, उनसे नफरत करता है। वह तो दुष्ट, वह कहता, वचन कहता है कि वह दुष्ट पर क्या करेगा? अपना फंदा बरसाएगा, अपना क्रोध बरसाएगा। कहता है कि आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनसे घृणा करता है, और जितने दुष्ट जन हैं उनके ऊपर फंदे बरसाएगा, यानी उनके ऊपर भारी विपत्ति का पहाड़ गिराएगा। वे आग और गंधक में डाले जाएंगे, प्रचंड लू में वे डाले जाएंगे, यानी भारी पीड़ा में वे डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। उनके जीवन में, उनके संपूर्ण जीवन में, अनंत काल के जीवन में सिर्फ ही पीड़ा उन्हें प्राप्त होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जीवन में, और यानी अनंत काल तक वह भारी पीड़ा में पड़ेंगे। उन्हें आग और गंधक, भारी लू यानी प्रचंड वह ताप में डाले जाएंगे, क्योंकि यही उनके जीवन में उनको दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन परमेश्वर यानी वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मी है। कहता है कि वह इसलिए ऐसा काम करेगा क्योंकि वह परमेश्वर धर्मी है। वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर धर्मी है, वह पवित्र है, वह धर्म के कामों से, यानी पवित्रता के कामों से, वह सिद्धता के कामों से प्रसन्न रहता है। जितने धर्मी जन हैं, जितने परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले हैं, वे परमेश्वर का दर्शन देखने पाएंगे। आमीन। वे सब के सब परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे धर्मी जनों को, ऐसे पवित्र जनों को वह परखता है, और परख कर उन्हें पसंद करता, उन्हें अपनाता है, उनसे एक रिश्ता बनाता है। परमेश्वर प्रजा की और पिता पुत्र का रिश्ता बनाता है। लेकिन जितने दुष्ट जन हैं, परमेश्वर क्या करता है? दुष्ट जन को, जो दुष्टता के काम करते और उन कामों से प्रसन्न रहते, परमेश्वर ऐसे लोगों से आत्मा में घृणा करता है। और जितने दुष्ट जन हैं, परमेश्वर उनके ऊपर भारी विपत्ति बरसाएगा और अनंत काल तक उन्हें विपत्ति में डाल देगा। परंतु इसलिए ऐसा काम करेगा क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वह धर्म के कामों को पसंद करता है और धर्म के काम वह प्रकट करता है। इसलिए जितने धर्म के काम करने वाले, जितने धर्मी होंगे, जितने पवित्रता के मार्ग पे चलने वाले लोग होंगे, वे सब के सब परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करे, आपको पसंद करे, तो जरूर है कि आप अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को धार्मिकता के मार्ग पे चलाओ। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको पसंद करेगा, आपसे प्यार करेगा और आपको दर्शन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा।
ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से लंबे हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। मेरे महान परमेश्वर, आज सुबह की प्रार्थना इन सबके लिए करते प्रभु, धन्यवाद देते थे कि हे परमेश्वर तू पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, हे परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, पूरी अच्छी नींद दिया प्रभु, हे परमेश्वर नई सुबह नया दिन में इन्हें प्रवेश कराया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे प्रभु, तेरी पवित्रताई में बने रहे। हे परमेश्वर, ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने बुरे व्यसन करने वाले लोग हैं प्रभु, आज उन्हें व्यसन से घृणा पैदा होने पाए, वो व्यसन से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में ही परमेश्वर जो भी समस्या, उन सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा में। वो परमेश्वर, जितने बुरे काम करने वाले लोग हैं उन्हें बुरे काम से घृणा पैदा हो जाए, उनका मन फिरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके परिवार में जितने लोग बुरे मन के हैं, जो बुरे काम करने वाले, इनके परिवार के सभी लोगों का दिल दिमाग बदले और सब बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चले। जितने बुरे व्यसन करने वाले इनके परिवार में, सबको व्यसन से घृणा पैदा हो जाए, सबके सब मन फिराए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में जो निराशा है प्रभु वह दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में दुख है सारा दुख समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, जो आर्थिक तंगियां वो दूर हो जाए, गरीबी के श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। हे परमेश्वर, रोजगार को लेकर चिंताएं तो प्रभु उस सारी चिंताओं को दूर कर इन्हें रोजगार देकर आशीष दे। नौकरी की चिंता है तो प्रभु नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पढ़ाई लिखाई की चिंता है तो प्रभु इन्हें पढ़ाई लिखाई में इनका लक्ष्य पूरा होने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जिनको बीमारी से चंगा होने की चिंता प्रभु, इन्हें बीमारियों से चंगा कर। हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी इनके शरीर में क्यों ना हो, हर एक को छू प्रभु और इन्हें चंगा होने दे। जो बेड पे पड़े हैं प्रभु, हे परमेश्वर उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे बेड से उठकर खड़े हो जाएं, अच्छे ढंग से चलने फिरने लगे। हे परमेश्वर, जो लाइलाज बीमारी से जकड़े प्रभु यीशु तेरा स्पर्श हो जाए, वह लाइलाज बीमारी से मुक्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिसको डॉक्टर कहता कि इनकी बीमारी नहीं जाएगी, प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के नाम में वह चंगा हो रहा है, यीशु के नाम में वह बीमारियां जा रही है। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि तू कहता है मैं धुआं देती हुई बत्ती को बुझाता नहीं, जलाता हूं प्रभु। जितने बीमारी से जकड़े हुए इनकी पुरानी से पुरानी बीमारियां आज यीशु के नाम से चला जाए। ये परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक को लहू से धो दे, ताकि तेरे लहू की सामर्थ हर एक के जीवन में उतरे। जिसके बेटे बीमार है वह चंगे हो जाए, जिसकी बेटी बीमार हो चंगी हो जाए, जिसके माता बीमार हो चंगी हो जाए, जिसके पिता बीमार हो चंगी हो जाए, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो चंगा होने पाए। ले रिकारे अंदो सुंदुल रिबा, महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो जाए। मैं कई लोगों को अभी बीमारी से चंगे होते हुए देख रहा हूं। और री गलाबरंदुलो, जिसमें 3 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं, ऐसे 4 जो है कि सयाने हैं, 3 बच्चे और 4 सयाने, अभी प्रभु का स्पर्श हो रहा है और वे बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा होने दे। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और अपने आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर आने दे, ताकि सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने पाए, यह आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें छू और इन्हें चंगा होने दे। ओ प्रभु, ये तेरे स्पर्श के द्वारा हे परमेश्वर ये बिल्कुल भले चंगे होने पाए। इनके जीवन में जितने भी असंभव कार्य प्रभु यीशु के नाम से संभव हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में काम कर रही, इनके घर में काम कर रही, इनके परिवार में काम कर रही, बाहर हो जाए यीशु के नाम। हर लाइलाज बीमारियां निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है प्रभु यीशु के नाम में उनके गर्भ खुले और उन्हें संतान की आशीष मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन की चाहे जो समस्या है प्रभु यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में बहुतायत की आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में स्वर्ग का आनंद आए और इनके दुख समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।